नमस्कार दर्शकों, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़। जबलपुर में भू माफियाओं के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तथा साथ ही शहर में मिलावटखोरी, खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी भी आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन सभी चीज़ों में पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कस रहा है, इस चीज़ का जायज़ा लेने द लुक न्यूज़ चैनल पहुँचा है थानेदार रीना पांडे जी के पास में। मैडम, आप जब से यहाँ पे आई हैं माड़ोताल थाने में, चारों तरफ इस बात को लेकर चर्चाएं रहती हैं कि रीना पांडे आई हैं और उन्होंने काफ़ी सख्ती करी है। अभी आपने मिलावटखोरी को लेकर काफ़ी पकड़ा धकड़ी करी है, और क्या कार्रवाई इस संबंध में हुई है? हाँ, धन्यवाद। आपने पब्लिक का मैसेज हमें पहुंचाया, थैंक यू। अभी एक्चुअली में जैसे कि सरकार की मंशा है और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की स्पेशली ये रहती है जितने ये मिलावटखोर हैं उन पे अत्यधिक कार्रवाई करने के लिए। तो जब मैं इस थाने में नई आई तो सबसे पहले तो मैंने एक्सपायरी डेट का माल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ा था। फिर उसी से लिंक बनी और गोहलपुर थाना क्षेत्र और आधारताल थाना क्षेत्र में भी उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए किया गया। इसके अतिरिक्त हम लोगों के द्वारा मसाले, मिलावटी मसाले पकड़े गए, शहद जो कि सीरे से बनाई जाती थी वो पकड़ी गई, गद्दे वगैरह पकड़े गए। मतलब कहना चाहिए कि और खाद जो कि सबसे बड़ी, जो कि अपनी कहना चाहिए कृषि की एक मूल है, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में 10,000 स्क्वायर फीट उस पर एक गोदाम बना था, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ा गया था और अच्छी कार्रवाई हुई थी। और इसमें जितने लोग पकड़े गए सभी का हम लोगों के द्वारा NSA किया गया और NSA अप्रूव भी हुआ है और मैक्सिमम टाइम तक जेल में भी रहे हैं। तो क्या इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? सब में अलग अलग है, जैसे किसी में 7 वर्ष, किसी में 10 वर्ष, किसी में आजीवन कारावास, डिपेंड करता है। अभी जैसे मिलावट में वो एमेंडमेंट हो चुका है तो उसमें आजीवन कारावास तक की सजा दी जाने का वो कर दिया गया है। वो मिलावट के को लेकर हमेशा जनता में है ना एक चीज़ रहती है, पुलिस के प्रति लोगों को रहता है कि पुलिस को जो भी एक टारगेट दिए जाते हैं इस शासन की तरफ से, पुलिस उसमें हर तरफ से अव्वल आ जाती है कि ना भाई उसको पकड़ा धकड़ी का काम है ही। तो अभी आप बिल्डरों के खिलाफ है ना अभी कुछ शिकायतें आती होंगी बहुत सारे कि बिल्डर है ना ज़मीन में कभी किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली में माड़ोताल जो क्षेत्र है ये अभी नया डेवलप होने वाला क्षेत्र है। यहाँ पे मैक्सिमम बिल्डर्स काम कर रहे हैं और भू माफिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जिनमें हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। अभी कुछ है जिन पे मतलब अभी ज़मीन संबंधी हमारे ख्याल से करीब 8-10 मामले हम रजिस्टर कर चुके हैं और संबंधित व्यक्तियों को जेल भेजा जा चुका है। पहले तो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि माड़ोताल थाने में ऐसे ज़मीन संबंधी केस रजिस्टर्ड हुए। एक्चुअली में प्रॉपर जांच चलती रहती थी परंतु उसमें प्रकरण नहीं रजिस्टर हुआ, इसलिए ये चीज़ संज्ञान में नहीं आई। तो टोटल कितने प्रकरण रजिस्टर्ड हो गए? अभी तक 8 या 9 प्रकरण रजिस्टर हो चुके हैं। तो मतलब ये कोर्ट में है या? न्यायालय में अभी विचाराधीन है। अभी कई आरोपी अभी जेल में ही हैं, QD वगैरह से रिपोर्ट नहीं आई है जिसके कारण अभी उसमें चालान प्रस्तुत नहीं किया है। तो कुछ अपने पास पेंडिंग है, कुछ विचाराधीन है और कुछ अभी जाँच में भी है। अभी निकट भविष्य में उनमें भी रजिस्टर किया जाएगा। और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है? जैसा कि हमने कहा हर धारा में अलग अलग प्रावधान है। 420 में अलग है, 467-68 में 10 साल से ऊपर का है। इस तरह करके हर धाराओं में अलग अलग प्रावधान है। डिपेंड करता है कि उसमें कितने साक्ष्य आते हैं और उसमें जो भी एलिगेशन प्रूफ होता है उसके आधार पर सजा नियत की जाती है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव आपके क्षेत्र में भी ज़्यादा रहता है और मतलब काफ़ी वाहनों की जांच भी होती है, तो क्या चोरी के भी वाहन पकड़े हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय ट्रैफिक का दबाव तो इतना ज़्यादा है क्योंकि अभी यहाँ नई कॉलोनीज़ बन गई हैं तो मैक्सिमम लोगों के पास 4 व्हीलर है। फिर ISBT होने के कारण यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो 2x2 वाली बसेस वगैरह होती हैं वो मूव करती हैं। अभी हम लोगों ने एक मुहिम चला के जितनी ये वेजिटेबल सब्जी की दुकानें रोड पे लगा लिए थे, इवन रात में हम लोग खुद अपना वो करके श्रम दे के उनका वो सब हटाए, जो कि कई बार नगर निगम से भी हम लोगों ने पत्राचार किया परंतु उसमें कोई ऐसी सफलता नहीं मिली। तो हम लोग रात में खुद ही उनका वो जो लगा के रखे हैं सामियाना टाइप का सब हटाए। अब आप खुद ही देखे होंगे कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं बन गई हैं। अभी लेफ़्ट साइड की भी व्यवस्थाएं इसी तरह कर रहे हैं
और चोरी के वाहन का है तो कई बार क्या होता है, वर्तमान में जो चोरी का पैटर्न चल रहा है, चोर वाहन तो उठा लेते हैं, जब देखते हैं उसमें डीजल पेट्रोल नहीं है तो उस कहीं पे भी छोड़ जाते हैं। कई बार हमको ऐसे भी मिलते हैं, और अभी हमने कल ही 3 चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जो कि एक कोतवाली में केस रजिस्टर था, एक आधारताल में रजिस्टर था, और अभी एक का क्लियर नहीं हुआ है, उसने बताया था कि गोरखपुर से उठाया है, अब उसका भी क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, कॉलोनियों में भी चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। कॉलोनियों में क्या है कि जैसे कि बिल्डर लोग है ना सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, तो उसमें ना तो सिक्योरिटी से संबंधित किसी नियमों का पालन नहीं करते, तो उसके लिए ना विशेष पुलिस द्वारा डायरेक्शन भी हैं, नियम भी हैं कि गार्ड रखना है तो कैसे रखना है, कब तक रखना है, तो वो क्या पुलिस को सूचना देते हैं नहीं देते क्या? हाँ, जिनके द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है हम उनको नोटिस भेज रहे हैं। अभी जैसे आपको आइडिया होगा, अपने यहाँ स्टार सिटी, संस्कार सिटी और कई सारी कॉलोनीज डेवलप हुई हैं, तो जिनके द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है या गार्ड रखा जा रहा है, नियम प्रावधान के अनुसार नहीं रखा जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए हम उनसे मांग कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं और जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं। हमने सुना है कि थाने में भी कुछ विशेष काम कराया है आपके आने के बाद, कुछ थाने में काफ़ी लोग प्रसन्न है कि आपके आने के बाद कुछ काम हुआ है। जी बिल्कुल, एक्चुअली में ये जो हमारा थाना है बहुत छोटा है और ये नगर निगम का कांजी हाउस कहलाता था, उस पे लगने लगा था, तो हमारा मालखाना जो था वो उसमें पूरा पानी भरा रहता था, और मालखाने में हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, आर्म्स एम्यूनिशन रहते हैं, उसके बाद ज्वेलरी वगैरह जब्त करते हैं वो रहते हैं, दारू रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एनी टाइप की। तो अभी मैंने 800 स्क्वायर फीट का हॉल बनवाया है पीछे, हालांकि जन सहयोग से बनवाया है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से परमिशन लेके। इसके अतिरिक्त सामने भी बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था, तो वहाँ पे भी ब्लॉक वगैरह लगवा के प्रॉपर ठीक कराया है, टाइल्स वगैरह लगवाई है, सर से परमिशन लेके पूरा कार्रवाई करवाई है। अच्छा, तो और इसके अलावा मतलब आपकी थाने की बिल्डिंग तो मेरे ख्याल से कटंगी रोड पे कुछ स्वीकृत हो चुकी है? हाँ, एक्चुअली में ज़मीन थाने के लिए सैंक्शन हो चुकी है, बट उसमें कुछ न्यायालयीन पेच है जिसके कारण अभी अपने को मिल नहीं पा रही है, इसलिए अभी काफ़ी समय तक हम लोगों को यहीं पे रहना है, इसीलिए इसी का विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इसको दिखाएंगे कि क्या काम, मतलब हाल कैसा बना है, क्या है? बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल दिखा देते हैं। आपने ना ये जो अभी बताया कि नया हॉल बनाया है, तो ये तो देखने में तो अच्छा लग रहा है। जी, एक्चुअली में ये नगर निगम की ज़मीन थी जो थाने के पीछे थी, जिस पे अभी कब्जा किया जा रहा था। अच्छा। तो फिर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से परमिशन ली कि ये हमारा छोटा सा मालखाना था जिसमें ये पूरा सामान भरा हुआ था, जिसमें पानी भर जाता था, समस्या बहुत ज़्यादा आती थी। अभी ये देखिए आर्म्स एम्यूनिशन भी बहुत ज़्यादा मूर्छे लग गए हैं जिनको कि क्लीनिंग की जा रही है, तो इसलिए फिर ये 800 स्क्वायर फीट का ये हॉल बनवाया और पूरा यहाँ सेटल किया। ठीक है, ये मतलब इसमें तो आपने टाइल्स वाइल्स सब बढ़िया, इतना बढ़िया, और लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अपन किसी घर के हॉल में खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये जन सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो ये महिलाओं के लिए आपने कोई डेस्क बनाई है? जी, ये हमारे यहाँ ऊर्जा डेस्क संचालित है जी। तो यहाँ पे ये हमारा मालखाना हुआ करता था, इतना बड़ा जो सामान रखा हुआ है वो इतने से एरिया में रखा रहता था, और यहाँ बिल्कुल कच्चा था, मतलब फर्श नहीं था, ये पूरा टाइल्स वगैरह लगवाई गई है, और ये महिला डेस्क संचालित कराया गया। तो यहाँ से महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती हैं? हाँ, ये महिलाओं की शिकायतें सुनी जाती हैं। अच्छा, और ये जो आगे का पोर्शन है, और इसको भी अभी कल परसों में इसमें भी टाइल्स वगैरह लग जाएगा, और पुताई तो हो गई है। अब एक्चुअली में इतना ऐसा है कि क्लियर होता ही नहीं है, जितना भी कोशिश करो होता ही नहीं है। हाँ, तो मतलब जन सहयोग के माध्यम से, बिल्कुल जन सहयोग के माध्यम से अपन कर रहे हैं। यहाँ भी आपने ना जो बाहर भी ये टाइल्स वगैरह लगवाए हैं, ब्लॉक लगवाए हैं, तो इसमें भी आपने काफ़ी, हाँ, ये भी पूरा बहुत डाउन पे था, तो इसको ऊंचा करवा के और रोड की लेवल पे लाके ये ब्लॉक्स लगवा दिए हैं, जिसके कारण कीचड़ वगैरह नहीं होता है। हाँ, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाइए जरा, रोड तक। हाँ, पूरा मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक है ना, मैडम ने ना इसको कराया है, जिससे है ना जो शिकायत करता आते हैं उनको है ना आने में जाने में, कीचड़ में, बारिश में, मतलब बिल्कुल सामना दिक्कतों का नहीं करना पड़ता है। और यहाँ बैठने की व्यवस्था करा दी है, पंखे लगा दिए हैं, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, अब इतने सारे रिपोर्टर्स आते हैं तो अपने को व्यवस्था भी पूरी अपन को ही देखनी पड़ती है। अभी बाहर भी वहाँ बैक कर रहे हैं, तो ये जो व्हीकल्स हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो और स्पेस निकल आएगा। नाइट गश्त में भी आपकी रहती है? हाँ, नाइट गश्त हमारी 2 दिन रहती है, हम 2 दिन, मतलब हफ्ते में 2 दिन? हफ्ते में 2 दिन जी। कितना स्टाफ होगा आपका? वैसे तो सैंक्शन 70 का है, बट वर्तमान में अभी बहुत कमी चल रही है, 61 समथिंग चल रहे हैं। और इलाका कितना बड़ा है आपका?
इलाका 25 तो ग्रामीण इलाका है, गांव है 25, और बाकी शहरी इलाका पूरा कहना चाहिए पाटन बाईपास, कटंगी बाईपास, खजे खिरिया बाईपास से लेके ISBT और ये आपका प्रभात नगर, राजीव गांधी नगर, काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज है। उसके अलावा नई कॉलोनी जो डेवलप हो रही हैं, जो बिल्डर्स के द्वारा बनाई जा रही है, स्टार सिटी, नक्षत्र सिटी, धनश्री और दद्दा जी, मतलब बाईपास के इधर का पूरा है। एग्जैक्ट नहीं, बाईपास के उधर भी है, और सूखा टिमरी इधर पूरा आगे तक है। संस्कार सिटी भी अपने में ही है। अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए मैडम ने हम लोगों को बहुत सारी माड़ोताल थाने को लेकर जानकारी दी है। आप जब से यहाँ पर आई हैं, इसके बाद आने के बाद से अपराधियों के हौसलों को उन्होंने पस्त जरूर किया है। इनकी प्रशंसा पहले से भी, ऐसा नहीं कि कोई अभी नई बात है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी रही हैं, अन्य जगह जहाँ रही हैं, नीना पांडे शर्मा का एक अपना प्रभाव रहा है। उन्होंने माड़ोताल थाना जिस तरीके से यहाँ पे गुंडई बदमाशी होती थी, उसको रोकने में 100% सफल हुई है। क्यों मैडम, मैं सही कह रहा हूँ? जी धन्यवाद। कोशिश तो अपनी 100% रहती है, इवन 110% होती है। बिल्कुल कोशिश पूरी है अपनी। जी चलिए मैडम, द लुक से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, अनिमेश मिश्रा के साथ मैं सुरेश मिश्रा, द लुक से।